हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे हों। ज़्यादा दिन बचे नहीं पेपर में, आप सबको पता है 10 दिन बचे हैं ये एमआरएस में और वही कुछ 19-20 दिन केवीएस में। तो आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही हो। मैं काफ़ी कमेंट्स देख रहा था वीडियोस पे, काफ़ी लोगों ने बात की थी और जेन्युइनली बात थी कि आंसर राइटिंग को लेकर कुछ डाउट्स थे। लोगों ने मुझसे कहा कि आप एक आंसर अपना दिखाइए, कैसे आप लिख रहे हैं, पैटर्न वगैरह जानकारी के लिए। तो मैंने सोचा ठीक है, चलिए दिखा देता हूँ आप सबको। ज़रूरी है ये थोड़ा सा, क्योंकि हाँ, पहली बार एग्ज़ाम है, सभी को आइडिया नहीं है और ना ही सभी को आंसर लिखने का एक्सपीरियंस है ऐसा कुछ। तो थोड़ा मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये चीज़ें शेयर करता हूँ, मे बी आपकी हेल्प हो। मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या था, क्या सोच के मैंने ऐसे कैसे कैसे लिखा, कितना टाइम लगा और क्या चीज़ें और अच्छी की जा सकती हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइज, आई होप आप लोगों को क्लियरली दिख रहा हो। ये एक आंसर है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं सामने कि व्हाट इज़ रिसोर्स प्लानिंग एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। ये एसएसटी वालों के लिए है, ये एक प्रॉपर आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी में। ज्योग्राफी में है ये रिसोर्सेज वगैरह को, और इनफैक्ट इकॉनमी में भी इसको पूछा जा सकता है, सिमिलर ही होती हैं चीज़ें। तो मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये क्वेश्चन मुझे मेरी एक फ्रेंड ने दिया था जो कि टीजीटी एसएसटी की प्रिपरेशन कर रही हैं। उन्होंने रैंडमली मुझे एक क्वेश्चन भेजा कि इस पे आंसर लिखो, प्रॉपर जैसे एग्ज़ाम में लिखोगे, जितना जल्दी हो सके एग्ज़ाम कंडीशंस को मानते हुए वैसे ही लिखना है मुझे। ये एकदम रैंडम था, मैंने इसको कोई खोज के कुछ प्रिपेयर करके नहीं लिखा था, बस ये मुझे दिया गया और मैंने जल्दी जल्दी लिख के उन्हें भेजा आपस में, ताकि हम एक दूसरे को इवेलुएट कर सकें। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने पहले इंट्रोड्यूस किया है इसमें रिसोर्स प्लानिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज साइंटिफिक स्ट्रेटेजी वगैरह। मुझे सबसे ज़्यादा टाइम एक्चुअली इंट्रोडक्शन में ही लगा। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ, मैं लगभग जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने लगभग 1.5 पेज लिखा है इसमें। तो मैं फिर भी 2 पेज की तैयारी मान के चल रहा हूँ, इन केस कि क्या पता कैसा आ जाए। हालांकि इतना बड़ा मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, वर्ड्स तो 100-120 हो ही जा रहे हैं। मैंने स्टार्ट इंट्रो से किया, आप ऊपर देख सकते हैं, शॉर्ट क्रिस्प इंट्रो है। मैंने इसमें टाइम इसलिए लगा क्योंकि जो नेक्स्ट पॉइंट है आप देख सकते हैं कि स्टेप्स इन्वॉल्व, एक्सप्लोरेशन, इन्वेंट्री, एक्सट्रैक्शन, स्टोरेज एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। ये चीज़ें आप इंट्रो में भी लिख सकते थे साथ में कि रिसोर्स प्लानिंग ऐसा ऐसा होता है, साइंटिफिक स्ट्रेटेजी होती है जिसमें हम एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रैक्शन, स्टोरेज, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट करते हैं ताकि हम बेटर यूटिलाइज कर सकें। तो मुझे टाइम इसीलिए लगा क्योंकि मैं इस पॉइंट्स को अलग से लिखना चाहता था ताकि रिपीट ना हो, कि मैं इंट्रो में भी ये पॉइंट्स रिपीट कर दूं और फिर उसके बाद से मैं फिर इसको ज़बरदस्ती अलग से पॉइंट्स बना के लिख रहा हूँ। ये रेपिटेशन आपको अवॉइड करना है। तो या तो फिर आप क्लियर कट उसी में लिख दीजिए, फिर दूसरे आप अपने पॉइंट्स बनाइएगा, लेकिन मैं यहाँ पे करना चाहता था क्लियरली, स्टेजेस दिखाना चाहता था इसके, ताकि ये एक्सप्लेन हो सके व्हाट इज़ रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग प्रॉपर आधा पार्ट है क्वेश्चन का। इसमें मैंने एग्जाम्पल कैसे इस्तेमाल किया आप देख सकते हैं कि एक्सप्लोरेशन इन्वेंट्री में एग्जाम्पल दे दिया मैंने, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो करता है ऐसा, ठीक है, बॉडी है। एक्सट्रैक्शन वगैरह में मैंने एग्जाम्पल दे दिया कि माइनिंग हो गया, डीप सी ड्रिलिंग हो गया, इससे होता है। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट मैंने लिखा है फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसमें एग्जाम्पल मैंने आईओसीएल दिया है, मतलब, और कोल इंडिया लिमिटेड। आईओसीएल इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। फिर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया, तो हेडिंग बना दी है, इम्पोर्टेंस फॉर रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। पहला पॉइंट है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन कंट्री। फिर एग्जांपल टेकन प्लेटू मिनरल में रिच है, पेनिनसुलर इंडिया उतना नहीं है, लैक करता है। फिर हाई पॉपुलेशन लीडिंग टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर मैंने इसमें एग्जांपल दे दिया है कि ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन इन पंजाब रीजन होता है, सबको पता है, राइस की खेती में काफ़ी पानी लगता है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पॉइंट आ गया है ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए हम सेफ गार्ड कर सके रिसोर्सेज को। फिर एक और पॉइंट आ गया कि रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट ऑफ क्रिटिकल रिसोर्सेज। जैसे कि हम एग्जांपल में है कि रिफाइंड ऑयल, हम इंडिया, जैसे हमें पता है कि हम लिटरली 90% से ज़्यादा अपना ऑयल जो है हम इम्पोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ उतना नहीं होता। तो अभी इतना हम प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते और इतने मात्रा में नहीं कर पाते कि हमारी नीड पूरी हो। तो ये पॉइंट लिख दिया कि भाई डिपेंडेंसी कम होती है इंपोर्ट की अगर हम प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं, अपनी रिसोर्स प्लानिंग करते हैं अपनी। फिर एक पॉइंट आ गया कि ये तो सदाबहार पॉइंट है कि भाई
इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को चेक किया जा सके, क्योंकि जब हम एक्सप्लॉइट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, उस चक्कर में काफ़ी हार्म भी होता है नेचुरल रिसोर्सेज को, इन्वायरमेंट को, लैंड को, आपको सबको पता है। तो मैंने इसमें एग्जांपल दे दिया है माइनिंग इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन। पहाड़ी एरिया में खासकर डर होता है, जैसे आप पता है कि ड्रिलिंग वगैरह, माइनिंग वगैरह से कई बार लैंडस्लाइड्स वगैरह भी आ जाते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। फिर शॉर्ट एंड क्रिस्प कंक्लूजन लिख दिया है मैंने कि वर्ड ऑफ महात्मा गांधी स्टिल होल्ड्स ट्रू, कि मतलब उनका कोट था ना कि एनफ, देयर इज एनफ फॉर एवरीबडी, एवरीवन्स नीड बट नॉट एनफ फॉर एनीवन्स ग्रीड। तो ये मैंने ख़त्म कर दिया कि भाई मतलब इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी है, क्योंकि इतना तो है हमारे पास रिसोर्स कि सबका काम हो जाए, बट किसी के ग्रीड को सेटिस्फाई नहीं कर सकता कोई, इसीलिए उसका जुडिशियस रोल ज़रूरी होता है। तो ये 100-120 वर्ड तो हो ही गए हैं इसमें। मैंने जो क्वेश्चन की डिमांड थी वो भी पूरी कर ली, और ऑनेस्टली बता रहा हूँ इस आंसर को लिखने में मुझे लगभग 10 मिनट लग गए थे। यस, मैं कह रहा हूँ इसको और शॉर्ट करना पड़ेगा। इनफैक्ट ये मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा दिया इंट्रो में, अदरवाइज़ ये और जल्दी हो जाता। बट ये आपका टारगेट होना चाहिए, खासकर अगर आप केवी की तैयारी कर रहे हैं, आपका EMRS नहीं है तो उसमें एनफ टाइम है मेरे हिसाब से। केवी में तो आप पर क्वेश्चन आराम से 12 मिनट भी 13 मिनट दे सकते हो, इनफैक्ट 15 मिनट भी दे सकते हो आप। तो 10 क्वेश्चन के हिसाब से आपका कितना 2.5 घंटा, नहीं हाँ नहीं ज़्यादा दे सकते हो आप, मतलब वही 1 घंटे यहाँ हो गए, आप 10 मिनट दे सकते हो आराम से। केवी वगैरह में आप ज़्यादा दे सकते हो, क्योंकि 2.5 घंटे का पेपर है, 60 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव आप जल्दी कर लोगे, तो 10 ही क्वेश्चन है इसमें, तो आप इसमें ज़्यादा अच्छा दे सकते हो। बट क्योंकि ये हमारे इसमें 15 मिनट है, 15 क्वेश्चन है मतलब, तो थोड़ा आपको टाइम 9 मिनट में लिखना पड़ेगा, तभी आप प्रॉपरली कंप्लीट कर पाओगे पेपर को। तो यही था बस, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। इसको, ये मेरा फाइनल नहीं होगा, ये आंसर मेरा अभी भी प्रिलिमिनरी स्टेज में ही था, मैं इसको और अभी रिफाइन करूँगा इन चीज़ों को, थोड़ा हाथ और सेट हो जाएगा तो राइटिंग भी अच्छी होगी, स्पेसिंग अच्छी होगी, तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा मेरे हिसाब से कंप्लीट होगा। तो मतलब बट पैटर्न यही रहेगा, इंट्रो आपको आना चाहिए, कोशिश करिए डेफिनेशन से शुरू कर दीजिए, और पॉइंट्स के साथ सप्लीमेंट कीजिए डेटा को, कोई एग्जांपल हो, कोई डेटा आपके पास हो कहीं का। पॉलिटी में मान लीजिए आप हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, तो उसमें आप जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, जिससे कि लोकसभा वगैरह में आपको पता है लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स 1/3 रिजर्व कर दी गई हैं, तो ये सब चीज़ें नई की भी, करंट भी आप जोड़ सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें आप जोड़ सकते हैं। तो बस यही था, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, एक जनरल पैटर्न का आइडिया लग गया हो, और आपको टाइमिंग भी समझ में आए। तो इसके लिए मैं कहूँगा खुद से लिखिए प्लीज़, लिखना पड़ेगा आपको अपनी स्पीड तभी समझ में आएगी। आपको ये समझ में आएगा कि कितना बड़े सेंटेंसेस बनाने हैं, कि कितना छोटा बनाऊं, तब जाके मेरा आंसर कितने में कंप्लीट हो पा रहा है। ये आपकी अपनी होगी, आपको खुद के हिसाब से ही सोचना पड़ेगा ये सब। सो या दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, आई होप इट हेल्प्स।